बुधवार को देश भर में चैत्र नवरात्रि का पहला दिन और हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन की ओर से दिए गए हिंदू नववर्ष पर संसद में छुट्टी के बयान पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि ये कट्टरपंथी लोग इस्लाम से आगे ये लोग सोच नहीं पाते। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से खास बातचीत की। संसद में हिंदू नववर्ष की छुट्टी पर समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि सभी धर्मों को मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, एक बार फिर से सपा सांसद एसटी हसन का बयान आया है कि एक ही धर्म को क्यों, सभी धर्मों को मौका मिलना चाहिए। अगर छुट्टी मिल रही है तो सबको मिले। देखो, ये कट्टरपंथी लोग हैं और इनको इस्लाम से आगे ये सोच ही नहीं पाते, बढ़ ही नहीं पाते उससे आगे। कुल मिलाकर इनको इतना भी समझ में नहीं आता है कि भारत की प्राचीन संस्कृति से ही, हमारे पुराने टाइम से ही ये नवरात्रि का एक विशेष महत्व है। और आज का दिन चूंकि नवरात्रि का प्रथम दिन भी है शायद, और आज जो भारतीय हमारा जो वर्ष है उसकी शुरुआत भी आज से होती है। अधिकतम लोग आज पूजा करते हैं। जो संसद में रहने वाले मैक्सिमम सांसद जो है वो हिंदू संस्कृति को मानने वाले हैं, प्राचीन भारत की संस्कृति को मानने वाले हैं। तो ऐसे सारे लोग आज पूजा करते हैं और जब वो आज पूजा करते हैं तो स्वाभाविक है कि संसद नहीं पहुंच पाएंगे। अब संसद नहीं पहुंचेंगे तो कार्रवाई बाधित होगी। तो इसलिए आज उसको छुट्टी कर दिया गया। अब लोकसभा स्पीकर भी स्वयं उसी से आते हैं, वो भी पूजा करते हैं। तो इसलिए इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। और धर्म का राग अलापने वाले इन लोगों को आपको एक बात और समझना चाहिए कि भारत की धरती के ऊपर अन्य धर्म यहीं पर जन्मे हैं, चाहे सिख हों, चाहे बौद्ध हों, चाहे जैन हों। वो भारत की मिट्टी में जन्मे, भारत की संस्कृति से ही निकले हुए धर्म है। लेकिन ये इस्लाम भारत की संस्कृति का नहीं है, ये बाहर से आया हुआ है और तलवार की नोक पे हिंदुस्तान में आया। और जब हिंदुस्तान में आया उसके बाद में सन 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन भी करा लिया धर्म के नाम पर। अब धर्म के नाम पर जब हिंदुस्तान का विभाजन हो गया, पाकिस्तान बन गया, तो भी धर्म के नाम पर और अधिकार नहीं मांगने चाहिए। योगी सरकार ने फैसला किया है कि रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ कराया जाएगा। इसको लेकर भी उन्होंने सेम प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ अखंड रामायण पाठ की मैं स्वागत करता हूं, होना चाहिए, लेकिन अन्य धर्मों को भी कहीं ना कहीं इस तरीके के मौके या अवसर देने चाहिए। देखो, जब मैंने कहा कि भारत में इस्लाम जो आया वो तलवार की नोक के ऊपर आया, तो बहुत स्वाभाविक है कि यहाँ पर इनके पूर्वज जो हिंदू ही रहे होंगे। तो कुल मिलाकर भारत में, भारत की मिट्टी में जन्मे हुए जो लोग हैं वो सब हिंदू हैं और उनको जो हिंदू परंपराओं को मानना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उसी परंपरा के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार रामचरितमानस का पाठ करा रही है और नवरात्रि का पाठ करा रही है। इन लोगों को भी उसमें जाके शामिल होना चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, करीब 138 एफआईआर दिल्ली में हुई है। कई लोगों की इस दौरान गिरफ्तारी भी हुई। प्रधानमंत्री को लेकर आपत्तिजनक जो पोस्टर है वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं। जो भ्रष्टाचार के विरोध में आए और अब तक के सबसे भ्रष्ट निकले, ऐसे ये लोग आपने देखा कि पिछले दिनों से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। केजरीवाल बौखलाया हुआ है। और किस प्रकार से आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी के लिए उटपटांग बात बोल रहा है, इसके लोग उटपटांग बात बोल रहे हैं। तो उसी क्रम में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी के लोग ही निकले होंगे इस तरीके से पोस्टर चिपकाने में। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।